दिल्ली के जंतर मंतर के बाद भोपाल में भी जनता ने सरकार का खूंटा उखाड़ कर रख दिया और ऐसा उखाड़ा कि भाजपा के बड़े बड़े नेता ही एक दूसरे की बखिया उधेड़ने लगे। ये तेरी वजह से हुआ तो तेरी वजह से हुआ। मध्य प्रदेश के प्रॉपर्टी डीलर मुख्यमंत्री मोहन यादव का कुछ अता पता नहीं। जंतर मंतर पर नौजवान थे और भोपाल में किसान। मध्य प्रदेश में मूंग की 100% एमएसपी खरीद की मांग को लेकर किसानों ने जब मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया तो सरकार के हाथ पांव फूल गए। दिल्ली में प्रधान की कुर्सी लेकर गए, यहां पता नहीं किस किस का लेकर गए। सरकार की हालत ऐसी हो गई कि प्रभावित इलाकों में स्कूलों में छुट्टी की घोषणा करनी पड़ी। सीएम हाउस की ओर जाने वाली सड़कों पर बसों, डंपरों और कई लेयर्स वाले बैरिकेड लगा दिए ताकि मार्च को आगे बढ़ने से रोका जा सके। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हजारों किसानों ने नर्मदापुरम के सेठानी घाट से भोपाल की ओर किसान क्रांति पदयात्रा शुरू की। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद भोपाल में भी जनता ने सरकार का खूंटा उखाड़ कर रख दिया और ऐसा उखाड़ा कि भाजपा के बड़े बड़े नेता ही एक दूसरे की बखिया उधेड़ने लगे। ये तेरी वजह से हुआ तो तेरी वजह से हुआ। मध्य प्रदेश के प्रॉपर्टी डीलर मुख्यमंत्री मोहन यादव का कुछ अता पता नहीं। जंतर मंतर पर नौजवान थे और भोपाल में किसान। मध्य प्रदेश में मूंग की 100% एमएसपी खरीद की मांग को लेकर किसानों ने जब मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया तो सरकार के हाथ पांव फूल गए। दिल्ली में प्रधान की कुर्सी लेकर गए, यहां पता नहीं किस किस का लेके टलेंगे। सरकार की हालत ऐसी हो गई कि प्रभावित इलाकों में स्कूलों में छुट्टी की घोषणा करनी पड़ी। सीएम हाउस की ओर जाने वाली सड़कों पर बसों, डंपरों और कई लेयर्स वाले बैरिकेड लगा दिए गए ताकि मार्च को आगे बढ़ने से रोका जा सके। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हजारों किसानों ने नर्मदापुरम के सेठानी घाट से भोपाल की ओर किसान क्रांति पदयात्रा शुरू की। बिस्तर, खाना पकाने के बर्तन और खाने पीने का सामान साथ लेकर चल रहे इन किसानों की मांग है कि मूंग की 100% खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाए और राज्य की ई टोकन फर्टिलाइजर वितरण प्रणाली को वापस लिया जाए। जगह जगह पुलिस प्रॉपर्टी डीलर मुख्यमंत्री मोहन यादव के बंगले की तरफ बढ़ते किसानों के हाथ पैर जोड़ती नजर आई। एक महिला जवान तो मुंबई के रिया अहीर की तर्ज पर किसानों की बस के आगे खड़ी हो गई। पहली बार पुलिस को सत्याग्रह का रास्ता अख्तियार करते देखा गया। इसे कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इधर दिल्ली में अमित शाह पुलिस क्रूरता पर मांगे जा रहे जवाब से बचने के लिए संसद से ही भागते फिर रहे हैं। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. दरअसल सबकी समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी के बस का कुछ नहीं है। गोदी मीडिया ने फालतू ही उनकी छवि 56 इंची विश्व गुरु और महामानव वगैरह वगैरह की बना रखी थी। ऐसा दूर दूर तक कुछ है नहीं। सड़कों पर उतरे बच्चों के सैलाब ने इसे झटक कर फेंक दिया है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने तो सरकार को घुटनों के बल लाकर छोड़ दिया। यह भी तय था कि नौजवानों के बाद सरकार को किसानों का सामना करना होगा। नतीजा 27 जुलाई की रात भोपाल के बाहरी जिलों के किसानों ने राजधानी घेर ली। प्रॉपर्टी डीलर चीफ मिनिस्टर को किसानों के क्रोध से बचाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। उन्होंने कई परतों वाली बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन किसानों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस के हाथ पैर फूल गए। दरअसल ये किसान मुख्य रूप से मूंग के उत्पादक हैं। ये किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर मूंग की पक्की खरीद की मांग कर रहे थे। किसान समूहों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अरहर, उड़द और मसूर की तो 100% एमएसपी पर खरीद की घोषणा की है, लेकिन मूंग की खरीद अभी भी प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत होती है, पीएसएस। इस स्कीम के तहत खरीद आमतौर पर किसी राज्य के अनुमानित उत्पादन के 25% तक ही सीमित रहती है। इस सीमा के कारण फसल का एक बड़ा बाजार खुले बाजार में बेचना पड़ता है, जहां कीमतें 2026-27 सीजन के लिए तय 8,768 रुपए प्रति क्विंटल के एमएसपी से बहुत कम होती है।
किसानों ने कहा, हमें यह व्यवस्था मंजूर नहीं है कि हमारा मूंग आप 1 कुंटल 20 किलो खरीद रहे हैं, हमारा पिछले वर्ष खरीदा था इन्होंने 4 कुंटल 80 किलो लगभग खरीदा था। हम ये बोल रहे हैं कि हमारा 6 कुंटल मूंग हुआ है, आप हमारे 3 कुंटल खरीद ले, 4 कुंटल खरीद ले। सरकार 1 महीने से नहीं सुन रही है और ई टोकन का तो इतना बड़ा भूत है कि हम उससे बहुत परेशान हो गए। खाद ही नहीं मिल पा रहा। अगर आपने यूरिया ले लिया तो आपको डीएपी नहीं मिलेगी, नाइट्रोजन डीएपी नहीं मिलेगी, टीएसपी जितना भी खाद की व्यवस्था है बहुत ज्यादा त्रस्त है। अभी हमने 26 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने हमें आमंत्रित किया, हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए गया, पर उन्होंने समय दे दिया सुबह 9 बजे का, फिर नहीं मिले हमसे। और फिर इसके बाद में शाम का टाइम दिया उन्होंने 6 बजे का, तब भी वो हमसे ना मिले। अब जरा समझिए कि कैसे किसानों के इस आंदोलन पर भाजपा के भीतर ही 2 गुट बन गए। एक गुट मध्य प्रदेश के प्रॉपर्टी डीलर मुख्यमंत्री मोहन यादव का और दूसरा गुट पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का, और दोनों एक दूसरे की खाल खींचे हुए थे। अब माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के गुस्से को पीछे से हवा दी है। प्रॉपर्टी डीलर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर अपने कार्यकाल के सबसे बड़े किसान आंदोलन को शांत करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसना ने शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिख मारी कि 2025-26 के ग्रीष्मकालीन सीजन के लिए मूल्य समर्थन योजना यानी पीएसएस के तहत खरीदी जाने वाली मूंग की मात्रा में वृद्धि की जाए। किसान उसी वजह से गुस्सा है। एक तरह से राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, दोनों भाजपा की सरकारें। अगले ही दिन शिवराज सिंह चौहान ने पॉइंट वाइज पॉइंट प्रॉपर्टी डीलर मोहन यादव सरकार की धज्जी उड़ाकर रख दी और एक तरह से उन्हें अक्षम करार देते हुए कहा कि बकवास बंद कीजिए, अपना काम तो आपसे होता नहीं और चले हैं हम पर आरोप लगाने। हम पर मतलब मोदी जी पर। चौहान ने मध्य प्रदेश सरकार के इस दावे को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया कि मूंग की खरीद का संकट केंद्र से अपर्याप्त मंजूरी के कारण पैदा हुआ है। सीधे प्रॉपर्टी डीलर मुख्यमंत्री मोहन यादव को लिखी एक विस्तृत चिट्ठी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि समस्या केंद्र द्वारा मंजूर की गई खरीद नीति में नहीं बल्कि आपकी मूंग की खरीद गति में है। चौहान ने 29 जुलाई तक केंद्र के पास उपलब्ध अपडेटेड आंकड़ों का हवाला देते हुए इशारों ही इशारों में प्रॉपर्टी डीलर मुख्यमंत्री मोहन यादव को निकम्मा करार दिया। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार ने पहले से मंजूर की गई बहुत बड़ी मात्रा के बावजूद केवल 60,000 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की। हर बिंदु का जवाब देते हुए चौहान ने लिखा कि मध्य प्रदेश को इस योजना के तहत देश का सबसे बड़ा आवंटन पहले ही मिल चुका है। हमने 2025-26 ग्रीष्मकालीन सीजन के लिए पीएसएस के तहत मध्य प्रदेश के लिए 4,54,580 मीट्रिक टन तक मूंग की खरीद को पहले ही मंजूरी दी हुई है। यह पूरे देश की खरीद का 87% है। तो मंजूरी है 4.5 लाख मीट्रिक टन की और आपने खरीदी की है 60,000 मीट्रिक टन की। तो बकवास बंद कीजिए और अपना काम ठीक से कीजिए। चौहान ने सार्वजनिक तौर पर अपनी ही राज्य सरकार की बखिया उधेड़ते हुए प्रॉपर्टी डीलर मुख्यमंत्री मोहन यादव को लिखा कि किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि मूंग की खरीद में जल्दी से जल्दी तेजी लाई जाए। इतना ही नहीं, अपनी ही बीजेपी सरकार की धज्जी उड़ाते हुए चौहान ने लिखा, कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना के पत्र में कहा गया है कि केंद्र ने राज्य को 4,54,000 मीट्रिक टन का खरीद लक्ष्य दिया है, जबकि हकीकत में केंद्र सरकार राज्यों के खरीद लक्ष्य निर्धारित ही नहीं करती। खरीद की मंजूरी पीएम आशा योजना द्वारा नियंत्रित होती है, न कि तय लक्ष्यों से। शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के ही प्रॉपर्टी डीलर मुख्यमंत्री को ट्यूशन देते हुए कहा कि स्कीम में साफ तौर पर कहा गया है कि केंद्र सरकार किसी राज्य के उत्पादन का केवल 25% तक ही खरीद कर सकती है। इससे ज्यादा खरीद करनी है तो राज्य सरकार को खुद करनी पड़ेगी। मतलब मोदी सरकार की बनाई हुई नीति अब भाजपा शासित राज्यों के लिए ही बोझ बन गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले भी मध्य प्रदेश की सरकारों ने ऐसा ही किया है। जब प्रॉपर्टी डीलर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देखा कि अपनी ही पार्टी के नेताओं ने खाल खींच दी है तो उनके कान खड़े हो गए। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसना, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और राज्य मंत्री कृष्णा गौर मंत्रालय में संयुक्त किसान मोर्चा के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के आगे 2 घंटे तक हाथ पैर जोड़ते रहे। बैठक के बाद राज्य सरकार ने कहा कि वो मूंग की उपज की खरीद 25% से बढ़ाकर 60% करेगी। यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू होगा। इसके साथ ही खाद्य वितरण के लिए ई टोकन सिस्टम को भी तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया। इस तरह एक हफ्ते के भीतर भाजपा की सरकार को 2 बार अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। अब सबकी निगाहें बिहार की तरफ टिकी हुई हैं। वहां भी सड़कों पर नौजवान